हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। हमारा मैथ्स पे टॉपिक चल रहा था आज प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या था? प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे। ठीक है, क्या था? प्रोबेबिलिटी। आगे आइए हम कुछ क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। ठीक है, 18 हमारा आ जाता है यहाँ पर। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा मतलब बिना देखे आपकी निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए और इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगा? 2 अंकों की एक संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या। और क्या होगा थर्ड क्वेश्चन में? 5 से विभाज्य एक संख्या। तो क्या है आपका कि डिस्क पर क्या क्या चीज़ें अंकित होंगी। तो हमें 3 क्वेश्चंस निकालने हैं और आपके उस पर क्या होगा? 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित होंगी। तो इस पेटी में से क्या निकालना है? बिना देखे आपको निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे करके देखते हैं किस प्रकार हमने इसको किया है। तो कुल संख्याएं कितनी है आपकी? 90। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है आपकी? 10, 11, 12, 90 इजिकल टू क्या हो गया आपका? 81। इतना आया समझ में आपको? अब देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की कुल संख्याएं अपॉन कुल संख्याएं। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? 81 अपॉन कुल संख्याएं 90, 9/10। अब आता है क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब आता है 2 पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं होती कितनी है? आपको पता होना चाहिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो कितनी हो गई आपकी? 9। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपकी? पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं, पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं अपॉन कुल संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं कितनी है? 9 और कुल संख्याएं कितनी है आपकी? 90। तो आपका क्या हो गया? 1/10। क्या आ गया आपका? 1/10। अब थर्ड क्या हो गया आपका? 5 से विभाज्य कुल संख्याएं। 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई और आपकी 90। तो आपकी कितनी हो गई? 18 संख्याएं। अगर आप इनको 5 के टेबल को पढ़ेंगे तो इस प्रकार होगा। तो 50 तक तो आपकी यहीं आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 10 संख्याएं। फिर आपकी ये क्या आ जाएगी यहाँ पर? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। ठीक है, और आपकी क्या आ जाएगी? 90। क्या आ जाएगी? 90। यहाँ पर लिख रहे, गिन लीजिए। हम इनको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 10 तो आपकी यहाँ तक आ गई टेबल में जो आती है 5 के, और 8 क्या आ गई आपकी यहाँ पर आ गई। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई आपकी? 18। तो 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हो गई आपकी? 18। और टोटल संख्याएं कितनी थी आपकी? 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक अंकित थे अंक। तो 90 हमने इसके नीचे रख लिया। तो क्या आ गया इसका आंसर? 1/5। इतना आपको समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं: A, B, C, D, E, A। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? A प्राप्त हो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? D प्राप्त हो। इतना आपको समझ में आया? अब कुल अक्षर कितने हैं इसके? 6। कितने हैं? 6। तो कुल अक्षर A कितने हैं आपके? 2। कितने हो गए? 2। अब A प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, A आपको 1 यहाँ पर है और 2 ये रहा। तो A कितने हैं आपके? 2 बार दिए हुए हैं, तो A को हमने 2 बार लिया है यहाँ पर। और कुल अक्षर कितने हैं आपके? 6। तो हमने क्या लिया? कुल अक्षर A के कितने हैं? 2। और टोटल, यहाँ पे टोटल लेते हैं तो टोटल कितने अक्षर हैं? 6। तो 2/6 क्या आ जाएगा? 1/3। इतना आपको समझ में आया? अब कुल अक्षर D के कितने हैं? इक्वल टू 1। अब D प्राप्त हो उसके लिए क्या करेंगे? कुल अक्षर D के अपॉन कुल अक्षर। तो D के कितने अक्षर हो गए? 1 और कुल अक्षर कितने हैं? 6। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को आकृति दर्शाया गया है कि आयताकार क्षेत्र में बिना देखे रूप में गिराते हैं। अब आप गिराते हैं आयताकार को। इसमें क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, अब पासा जो है वो वृत्त के अंदर गिरेगा। तो ये वृत्त है आपका और आपको ये दिया हुआ है 3 मीटर
और ये दिया हुआ है आपको 2 मीटर। तो आपको किस प्रकार निकालना है कि क्या इसकी प्रायिकता हो सकती है, आइए देखते हैं। अब वृत्त का व्यास कितना है आपका 1 मीटर, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। अब इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, इसकी आधी हो गई, तो रेडियस क्या हो जाती है व्यास की आधी, तो ये आ गई 0.5 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या रखा हमने 3.14 और आर स्क्वायर क्या आ गया आपका 0.5 स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0.785 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को जो गुणा करके हमारे क्या आ जाता है आयत का क्षेत्रफल। तो हमें दी गई है, देखिए यहाँ पर लंबाई और ये चौड़ाई दी गई है 2 मीटर, तो ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या आ गया, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा आपका क्या पासा, तो किस तरीके से लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका ये रहा, और टोटल क्या आएगा आयत का क्षेत्रफल, तो ये इसके अंदर ही तो गिरा हुआ है, तो टोटल तो आपका 6 आ गया, और वृत्त का क्षेत्रफल जो इसके अंदर गिरेगा वो है 0.785 और पॉन में क्या आ गया 6, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे 000। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.13, क्या आ जाएगा 1 2 3, तो आपकी 30 आएंगे, तो आएगा आपका 0.13। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो हमें क्या निकालना है इसकी प्रायिकता, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर की आपकी प्रायिकता आ गई निकल के। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 114 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। सही बात है कि आप अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे, खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, और दुकानदार इन पेनों में से बिना देखे एक पेन निकाल कर आपको देता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो जो खराब है या नहीं, जो आपके सही हैं उनमें से वो बिना निकाले दे रहा है आपको, तो आप कैसे खरीद लेंगे, तो उसके लिए क्या प्रायिकता होती है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह पेन आप खरीद भी लेंगे या आप नहीं खरीदेंगे। तो कुल पेन आपके कितने हैं 144, और कुल खराब पेन कितने हैं आपके 20, ठीक है, और कुल अच्छे पेन कितने हैं 144 माइनस 20, तो खराब पेन में से निकाल दिए तो 122 क्या आ गए सही पेन। तो आप वह पेन खरीदेंगे, अब आप जो खरीदेंगे वो क्या होंगे, कुल अच्छे पेन अपॉन टोटल पेन, तो टोटल पेन 144 थे, अच्छे पेन थे 122, ठीक है, क्या थे 122। आइए देखते हैं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी प्रकार के हमें इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था कि हमारा 122 अच्छे पेन और कुल पेन थे आपके 144, तो कितने हो गए 61/72। अब क्या आता है, अब वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी कुल खराब पेन और आपके कुल पेन, तो कुल खराब पेन कितने हैं 20 और कुल पेन कितने हैं 144, तो क्या आ गया 5/36। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ उदाहरण नंबर 22, उदाहरण 13 को देखिए और इस सारणी को पूरा कीजिए। अब हमें करना है पूरा, तो घटना दोनों पासों की संख्या का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिए हुए हैं आपको। और प्रायिकता क्या होगी 1/36, और 8 की प्रायिकता दी हुई है 5/36 और 12 की दी हुई है 1/36। तो अब किस प्रकार निकालेंगे आइए देखते हैं। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 तक आपके दिए गए हैं और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सहकरण उत्तर दीजिए। तो हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग की प्रायिकता कितनी है 1/36, इसको हम 2/36 या 3/36, इसी प्रकार हम आगे इसको चलाते रहेंगे। तो आपने फिर यहाँ से इसको पलट लिया, क्यों, क्योंकि 1/36 है तो यहाँ से हमने इसको उल्टा चला लिया 3/36 और ये आ गया 4/36। अब क्या आता है यहाँ पर, यहाँ कुल 11 परिणाम 2 से लेकर कितने हैं 12 तक है, परंतु ये सभी संप्रायिक नहीं है, एक जैसे नहीं है, अर्थात इन सबकी संप्रायिकता समान नहीं है, क्या है इक्वल नहीं है, सबकी संप्रायिकता अलग अलग आ रही है, प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, क्या होगी नहीं होगी। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है।
तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जीतने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार, कुल संभावित परिणाम कितने हो गए आपके? 3 बार। भाई तीनों बार आपका हेड आए, 2 बार हेड एक बार टेल आए, एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड आए, एक बार हेड और 2 बार टेल आए, 2 बार 2 सिक्कों पर, एक सिक्के पर टेल और 2 पर हेड आए, 2 पर टेल और 1 पर हेड आए। इसकी प्रायिकता इस प्रकार निकलती जाएगी, तीनों पर टेल आए, ये भी संभावना हो सकती है। तो कुल संभावित परिणाम आपके कितने आ गए? 8 आ गए। अब हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल कुल प्रकार कितने हैं? इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है, ये और आपका हेड और तीनों पर टेल आ जाए तो ये जीत सकता है। तो किस प्रकार है? हनीफ के खेल के जीतने के कुल परिणाम 2 हैं। भाई या तो तीनों पर क्या है? हेड आए और तीनों पर टेल आए। अब हनीफ ने खेल के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? हनीफ के जीतने की अनुकूलतम परिणाम और कुल परिणाम। तो अनुकूलतम परिणाम कितने हो गए? 2 और कुल परिणाम कितने हो गए? 8। तो आ गया 1/4। अब हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं है जो = 1। अब P हनीफ खेल में जीत जाएगा प्लस P हनीफ खेल में हार जाएगा = 1। अब 1/4 प्लस P हनीफ खेल में हार जाएगा 1। अब P हनीफ खेल में हार जाएगा, तो ये यहाँ पर कितने आ गए? तो 1 में से माइनस कर दिया 1/4, तो क्या आ गया आपका? 4 - 1/4 क्या आ गया? 3/4। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 अब हम कर चुके हैं, 24 पे हम आते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 5, अब सबसे पहले देखते हैं 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब देखते हैं संकेत। इस पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा, ठीक है। अब 2 बार फेंकेंगे, 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो एक ही बात मानी जाएगी। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम ये प्राप्त होते हैं आपको। कुल 36 परिणाम है, इस तरीके से हमने निकाले हैं। 1 पर 2, 1 बार 3, 1 बार 1 बार 4, 1 बार 5, 1 बार 1 6, इस प्रकार, और आपके इस तरीके से परिणाम ये निकल कर आए हैं। अब 5 किसी भी बार नहीं आएगा कि कुल परिणाम कितने हैं? देखिए यहाँ पर 5 नहीं आएगा, ऐसे 25 परिणाम है। कितने हैं? 25 परिणाम है, आपने देख लिए होंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर 6 3, 6 4, 6 6, यहाँ 3 1, एक बार 3 2 आया है, एक बार 3 3, एक बार 3 4, एक बार 3 6। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो कितना हो गया? 25/36। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं = क्या है? 1। PE प्लस PE नहीं कितना = 1, इसलिए P 5 किसी भी बार नहीं आएगा प्लस 5 कम से कम 1 बार आएगा, तो = क्या आ गया? 1। अब देखिए हमने क्या लिखी इसकी प्रायिकता? 25/36 प्लस P, और क्या है? 5 कम से कम 1 बार आएगा, तो = 1 आ गया आपका, <1। और क्या आएगा? P 5 कम से कम <, कितनी बार आएगा? 1। तो क्या आ गया आपका? 1 - 25/36 = 36 - 25/36 क्या आ गया? 11/36। इतना आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इस प्रकार निकल कर आएगा कि हमने सारे परिणाम निकाले, जो इनमें 5 की कुल परिणाम आ गए हमारे, और जिनमें 5 नहीं आएगा वो आ गए 25/36। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। अब यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनमें 3 संभावित परिणाम, 2 चित और 2 पट, या 1 बार प्रत्येक है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित 2 परिणाम है, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। एक विषम संख्या और इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। इतना आपको पता चल गया। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम आपके क्या आ गए? HH TT, आपका हेड टेल और टेल हेड। इस प्रकार 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट, या प्रत्येक बार आएगा, परंतु तीनों के परिणाम संप्रायिकता नहीं है, क्योंकि 2 चित 2 हेड आने 1/4 और 2 पट टेल आने की प्रायिकता 1/4 है, लेकिन प्रत्येक बार आने की प्रायिकता क्या हो गई आपकी? 2/4
4। अतः प्रत्येक में से परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है, अतः ये तक असत्य है। अब यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने आ गए आपके, यहाँ तक आ गए। अब इनमें 3 सम संख्याएं या 3 विषम संख्याएं हैं, तो प्रत्येक 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अतः ये तर्क क्या हो गए आपके, सत्य हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया इस क्लास में, हमने प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से किया, उनके उदाहरणों को अच्छे से समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।